ठंडी रोटी। एक समय की बात है, एक लड़का था। माँ ने उसकी शादी कर दी। सोचा था शादी कर दूंगी तो ये कमाने लगेगा, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला। आइडिया, मैं देखती हूँ अब ये कैसे नहीं बदलता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है। मम्मी, खाना परोस दो। लो बेटा, ठंडी रोटी खा लो। लड़के की समझ में नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों कहती है, फिर भी वह चुप रहा। ऐसा कई दिन तक चला। माँ जब भी रोटी परोसती, ठंडी रोटी कहकर ही परोसती। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गई तो जाते समय, सुनो बहू, जब लड़का आए तो उसको रोटी परोस देना। रोटी परोस कर कह देना कि ठंडी रोटी खा लो। लो, ठंडी रोटी खा लो। अब तुम भी ऐसा बोलने लगी। माँ तो ऐसा कहती ही थी, अब तुम भी कहना सीख गई। बता, रोटी ठंडी कैसे हुई? रोटी भी गर्म है, दाल साग भी गर्म है, फिर तू ठंडी रोटी कैसे कहती है? ये तो आपकी माँ ही जाने। आपकी माँ ने मुझे ऐसा कहने के लिए कहा था, इसलिए मैंने कह दिया। जा, नहीं खाता मैं ये रोटी। माँ घर आई तो उसने बहू से पूछा, क्या लड़के ने भोजन कर लिया? उन्होंने तो भोजन किया ही नहीं, उल्टा नाराज हो गए। माँ ने लड़के से पूछा तो वह बोला कि माँ, तू तो रोजाना कहती ही थी कि ठंडी रोटी खा ले और मैं सह लेता था। अब यह भी कहना सीख गई? रोटी तो गर्म ही होती है। तू बता कि रोटी ठंडी कैसे है? अच्छा, तू बता, ठंडी रोटी किसको कहते हैं? सुबह की बनाई हुई रोटी शाम को ठंडी होती है। ऐसे ही एक दिन की बनाई हुई रोटी दूसरे दिन ठंडी होती है। बासी रोटी ठंडी और ताज़ी रोटी गर्म होती है। बेटा, अब तू विचार करके देख। तेरे बाप की जो कमाई है वह ठंडी बासी रोटी है। गरम ताज़ी रोटी तो तब होगी जब तू खुद कमा कर लाएगा। तो ठीक है माँ, अब मैं खुद कमा कर लाऊंगा और गरम रोटी ही खाऊंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विवाह होने के बाद ठंडी रोटी नहीं खानी चाहिए, अपनी कमाई की रोटी खानी चाहिए। जब भगवान राम वनवास में गए तब रावण सीता जी को ले गया। किसी भी रामायण में यह सुनने में नहीं आया कि राम जी ने भरत को समाचार दिया हो कि रावण मेरी स्त्री को ले गया है, तुम मेरी सहायता करो। कारण कि राम जी इस बात को समझते थे कि विवाह किया है तो स्त्री की रक्षा करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से पहले सुग्रीव की सहायता की, पीछे उससे सहायता ली। सुग्रीव को राज्य, कोश, पुर और नारी, ये 4 चीज़ें दिलाकर अपनी एक स्त्री के लिए सहायता ली। इसलिए विवाह तभी करना चाहिए जब स्त्री का और बच्चों का पालन पोषण करने की ताकत हो। यह ताकत ना हो तो विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।